इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी की लिस्ट्स के बारे में। देखिए लिस्ट क्या होता है। लिस्ट एक मल्टीपल वेरिएबल को हम स्टोर करते हैं, उसको हम पाइथन में कहते हैं लिस्ट। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग की है जैसे कि जावा या सी प्लस प्लस में, वहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं एरे। तो एरे क्या करता है कि मल्टीपल वेरिएबल को एक ही वेरिएबल में स्टोर करता है, उसी को हम एरे कहते हैं। यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं पाइथन में, उसको हम कहते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या करता है कि मल्टीपल वेरिएबल को और मल्टीपल डेटा टाइप वेरिएबल को भी ये स्टोर कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। मैं यहाँ पर एक नया फाइल खोल लेता हूँ पाइथन की और यहाँ पर दे देता हूँ लिस्ट्स, और इसको लिस्ट दे दिया। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ कंट्रोल के साथ, और इतना ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो है लिस्ट क्या करता है, इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड आल्सो मल्टीपल डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड। मैंने क्या लिख किया है, देखिए लिस्ट क्या होता है कि ये एक मल्टीपल वेरिएबल को स्टोर करता है, और दूसरी बात यह है कि हम मल्टीपल वेरिएबल का मतलब ये है कि हम इसमें इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से इसकी बनाने के दो तरीके। पहला मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माई लिस्ट, एक नाम दे दिया है उसी को, और इसको असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल है, और यहीं पर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा। जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे, इसका मतलब यह है कि ये एक लिस्ट है हमारे पास। और लिस्ट क्या होता है कि एक चेंजेबल होता है। आपको फिर पता चल जाएगा कि चेंजेबल क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए मैं कामा के साथ इसको सेपरेट कर रहा हूँ। कामा की सेपरेट का मतलब ये है कि ये एक अलग एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, और ये चौथा एलिमेंट है। तो इस तरीके से मैंने कितनी एलिमेंट जो है वो स्टोर कर दी, 5 तक। इस तरीके से मैंने एक कलेक्शन बनाई है, इसको हम कहते हैं लिस्ट। अब हम इसको एक्सेस किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा माई लिस्ट। तो सिंपल सा है, मैंने इस पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है, और मैं आगे राइट क्लिक करके इस तरीके से रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए मुझे पूरे क्या पूरा दिखा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ कामा के साथ, उसके साथ स्ट्रिंग भी करूँ, मिसाल के तौर पर इस तरीके से और भी स्ट्रिंग करूँ, और लेट्स से कोड एक्सपर्ट, और यहीं पर आ जाओ। अब इसको फिर से रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे सारे का सारा दिखा रहा है। इसमें ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ नंबर की बना सकते हैं, नहीं, आप फ्लोट की भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्लोट की भी बना देता हूँ 0.7, और मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे फ्लोट भी दिखा रहा है, स्ट्रिंग भी दिखा रहा है, और इंटीजर भी दिखा रहा है। ये है लिस्ट की खूबी। अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से एक ही को चूज़ करूँ, यानी मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस 2 नंबर को ही सिर्फ डिस्प्ले करूँ, यानी 2 को, मैं किस तरीके से करूँगा, माई लिस्ट लिख के और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी इंडेक्सिंग करनी होगी। यानी 0 इंडेक्स पर है, 2 0 1 2 3 इस तरीके से, यानी 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो क्योंकि 0 जो है 1 जो है 0 इंडेक्स पर है, और ये 1 इंडेक्स पर है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ, अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके रन करूँ, यहाँ पर देखिए मुझे 2 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सीखा कि लिस्ट में जो आइटम है और जो 1 इंडेक्स पर है, यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ। मैं आपको यहीं पर लिख देता हूँ, हियर आई एम यूजिंग इंडेक्स नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर मैं चाहता हूँ कि मिसाल के मैं इस नाम को करूँ, यानी इस पूरी नाम को, तो मैं क्या करूँगा, 0 1 2 3 4 और 5, तो मैं 5 करूँगा। अगर मैं 5 करूँ तो देखते हैं, मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मुझे पूरे का पूरा स्ट्रिंग दे दिया। जो कि क्यों दे दिया, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है ना। यहाँ पर देखिए ये पूरे के पूरा अगर आप सोच रहे हैं कि हमने तो इस तरीके से जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस की थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो
वो बात यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग हिसाब होता है। यहाँ पर जो है इसको एक ही कंसिडर करते हैं यहाँ पर कामा की वजह से। तो ये था कुछ लिस्ट, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको दूसरी तरीके से भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ले देता हूँ माई लिस्ट नाम, और यहाँ पर एक कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं लिस्ट। तो हम यहाँ पर लिस्ट यूज करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर पेरेंथेसिस यूज करेंगे। पेरेंथेसिस क्या करेंगे कि इसकी जो ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन की तरह आप कर सकते हैं। ये एक लिस्ट है, तो या तो आप इस तरीके से बनाइए, या जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, तो उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ कि नाम और कामा के साथ सेपरेट करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ कोड एक्सपर्ट, और यहाँ पर फिर कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, और यहाँ पर कुछ वैल्यू मैंने दे दी हैं। और अगर मैं इसको भी प्रिंट करूँ और माई लिस्ट और यहीं पर रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे अभी एरर दा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें एक और भी पेरेंथेसिस डालनी होंगी यहीं पर, और मैं डाल लेता हूँ। अभी मैं रिफ्रेश रन करता हूँ। यहीं पर रन किया, यहाँ पर देखिए मुझे सारी का सारा डिस्प्ले कर रहा है। अगर उस तरीके से सेम टू सेम है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस इनाम को सिर्फ और सिर्फ का जो है डिस्प्ले करूँ, या इस कोड एक्सपर्ट को, तो ये 0 इंडेक्स पर है, 2 और 3 4 5, तो 5 है, तो मैं ये 1 पर पड़ा है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर 1 करूँगा। अगर मैं 1 करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये मुझे कोड एक्सपर्ट डिस्प्ले कर रहा है। इस तरीके से इसके साथ एक कुछ फंक्शन भी है जो कि हम इसके लिए यूज़ भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं लेंथ फाइंड करूँ, यानी इस पूरी लिस्ट की, तो मैं इसको कट करता हूँ और मैं LEN इसको हम कहते हैं, और ये पर पेस्ट करूँगा। इसकी लेंथ मुझे बताएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर देखिए मुझे कह रहे हैं 5 क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 ये 1 से स्टार्ट होता है यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, तो मुझे 5 दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी चीज़ को मैं यहाँ इसके साथ ही ऐड करूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा? यहाँ पर कि मैं यहाँ पर लिखूँगा माई लिस्ट और डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है कि उसके साथ ही यानी ऐड करता है। मिसाल के तौर मैं यहीं पर कुछ लिखना चाहता हूँ कि कामरान, और मैं चाहता हूँ कि इस यानी कामरान, मैं चाहता हूँ कि ये नाम जो है इस लिस्ट के साथ अपेंड हो, तो मैं क्या करूँगा कि माई लिस्ट फिर लिखूँगा और डॉट अपेंड लिखूँगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। अगर मैं रन करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए नन क्यों कह रहा है, तो यहाँ पर इसको मैं यहीं से हटा देता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेते इसके नीचे, और मैंने इसके साथ एक अपेंड किया और फिर इसको प्रिंट करेंगे उसके बाद। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और प्रिंट किया, तो यहाँ पर देखिए मुझे कामरान उस लिस्ट में ऐड हो चुका है। इस तरीके से हम जो है रिमूव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि रिमूव एक फंक्शन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, किस चीज़ को रिमूव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लेट्स से 2 को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहीं से इसको 2 करूँगा और इसको अभी प्रिंट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए ये हमारा जो 2 है वो रिमूव हो चुका है। इस तरीके से हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी सॉर्ट हम असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सॉर्ट एक फंक्शन है, और अगर मैं इसको अभी हटाऊँ, यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों? तो मसला यहाँ पर यह है कि अगर आप देखिए हमने स्ट्रिंग भी यूज़ की है और वो भी, तो मैं मिसाल के तौर पर यहीं पर कुछ नंबर्स डाल देता हूँ आपके लिए, और मिसाल 2 और इस तरीके से 4 और इस तरीके से अलग अलग, मतलब ताकि अब देखिए ये सॉर्ट नहीं है, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हम अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हो, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सॉर्ट को, और अब मैं इसको प्रिंट करूँगा और देखते हैं यहाँ पर देखिए मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अभी दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब मैं इसको रिवर्स में भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर एक इस तरीके से बना देते हैं 3 4 5 6 7। अब अगर देखिए मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल,
और अब मैं रन करूंगा तो यहाँ पर देखिए मुझे इस तरीके से नज़र आता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको रिवर्स करूँ, यानी इसको रिवर्स करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से स्ट्रिंग भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर एक फंक्शन यूज़ कर जिसको हम कहते हैं रिवर्स, और अगर मैं रन करूँ और यहाँ पर रिवर्स है तो मैं यहाँ पर अभी रन करता हूँ। यहाँ पर देखिए इन्होंने मुझे ये सारा कुछ रिवर्स करके दे दिया है। इस तरीके से जो है आप स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहीं पर आता हूँ, मिसाल के तौर पर लिखता हूँ कि मैड, और फिर लिखता हूँ कि क्रेजी, और फिर लिखता हूँ कि कामरान। तो खाम मैंने लिखा है, खैर गलत है, लेकिन अब मैं ये बता कि खाम और ये सारा कुछ इन्होंने रिवर्स कर दिया। इस तरीके से सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं अभी सॉर्ट करूँ इसको तो ये जो है यहाँ पर देखिए क्रेजी, क्यों ये इन्होंने सी, क्योंकि ए बी सी पहले आता है, फिर डी ई एफ जी एच आई जे इस तरीके से इस तरह चलता है, तो इन्होंने इस तरीके से सॉर्ट कर दिया। अगली वीडियो में हम जो है लिस्ट की तरह ही एक और चीज़ देखेंगे जिसको हम टपल कहते हैं। टपल और लिस्ट में हम आगे फ़र्क देखेंगे, लेकिन फ़र्क यही है कि जो टपल होता है वो चेंज नहीं होता, और जो ये लिस्ट होता है ये चेंजेबल होता है। चेंजेबल किस तरीके से, अगर आपने देखा तो हमने यहाँ पर जो है एक चीज़ यूज़ की थी अपेंड, यानी अपेंड की मदद से हमने यहाँ पर एक चीज़ को यहीं पर ऐड किया था और या वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें हम ये जो है चेंजेस नहीं कर सकते। फ़र्क तो सिर्फ यही है, बाकी दोनों में और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।